बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो अभी आप देख रहे हैं, पुलिस लेकर के इनके साथ जो फोटो खिंचवा रही है, ये वो आरोपी हैं जिन्होंने एक रंजिशन के तहत या फिर मैं ये कहूं कि साजिशन के तहत साजिश करके जानवरों का शिकार करते हैं। मध्य प्रदेश के संजय टाइगर रिजर्व जो कि मड़वास क्षेत्र की बात है, बफर जोन की कुंदौर गांव में वन विभाग की टीम द्वारा अंजाम दिया जाता है। ऐसे जीवों को मारा पीटा जाता है। यहाँ वन्य जीवों के शिकार की साजिश रच रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह जंगल में बिजली की करंट से जंगली जानवरों का शिकार करना चाहता था। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है और आखिर में पूरा मामला क्या है। बुधवार रात करीब 10:30 बजे जब वन विभाग की टीम गश्त कर रही थी, तब उन्हें कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली। गश्ती टीम जब मड़वास बफर जोन के कुंदौर गांव के टंडहा टोला क्षेत्र में जब ये पहुंची पुलिस, तो वहां पर कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को चौंका दिया। वन परिक्षेत्र अधिकारी संजीव रंजन के अनुसार इलाके में जीआई तार बिछा हुआ पाया गया, जिससे कि यह आशंका हुई कि इन तारों के जरिए बिजली का करंट फैलाकर जंगली जानवरों का शिकार किया जा रहा है। पूरी टीम ने तुरंत सतर्कता दिखाई और तारों का निरीक्षण शुरू किया। जांच में पता चला कि इन तारों को 11,000 केवी की मेन लाइन से जोड़ दिया गया है। सोचिए, अंदाजा लगाइए कि ये जो 11,000 केवी का मतलब ये है कि अगर आप उसके पास भी आए तो करंट यूं खींचेगा आपको कि आप पल भर में जलकर राख हो जाएंगे। सोचिए, इस करंट के जरिए लोगों को अगर थोड़ा सा भी अगर लोगों को पता ना हो कि यहां पर क्या है, तो चिपकने में टाइम नहीं लगेगा और शायद वो प्राण भी त्याग देंगे। यहां पर 1100 केवी का मेन लाइन से जोड़ करके करीब 1.5 किलोमीटर की दूर तक करंट फैलाने की योजना बनाई गई थी। टीम ने पूरी रात टॉर्च की रोशनी में इलाके की निगरानी की ताकि कोई भी आरोपी बच ना सके, लेकिन टॉर्च की रोशनी देखकर सभी आरोपी वहां से भाग निकले। वन्यजीवों को बचाने की जो है तत्परता देखी गई। यहाँ पर यह ऑपरेशन सिर्फ एक गश्ती की नहीं, बल्कि जंगली जानवरों की रक्षा और एक महत्वपूर्ण कदम उठाना दिखा गया। आरोपी शिकार के लिए बिजली के करंट का इस्तेमाल करना चाहते थे, जो जानवर के लिए तो बेहद खतरनाक था ही, लेकिन वन विभाग की टीम की तत्परता और समय पर कार्रवाई ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी गुरुवार सुबह होते ही वन विभाग ने इस मामले में और भी गंभीर कदम उठाए हैं। डॉग स्क्वाड की मदद ली गई और खोजी कुत्ता अपोलो को घटना स्थल पर लाया गया। अपोलो ने अपनी सूंघने की क्षमता से मुख्य आरोपी का ठिकाना ढूंढ निकाला, जहां से शिकार में इस्तेमाल होने वाले तार, धनुष बाण, मोरपंख और भालू के बाल जैसे सबूत बरामद किए गए हैं। पूछताछ के दौरान 5 आरोपियों को गुरुवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी 3 आरोपियों को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम हैं, जो कि पुष्पराज सिंह, दीपेंद्र सिंह, कृष्णपाल सिंह, रामेश्वर सिंह, बलदेव सिंह, रमेश सिंह, छोटेलाल पनिका और देवा सिंह। इन सभी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मामला दर्ज कर मझौली न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इस घटना के एक बार फिर से इस घटना ने हमें यह याद दिला दिया है कि वन्य जीवों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे जंगलों में रहने वाले जंगली जानवर न केवल हमारी जैव विविधता का हिस्सा हैं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इन निर्दोष जानवरों का शिकार करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। वन विभाग की सराहनीय कार्यवाही, वन विभाग की इस साहसिक कार्यवाही की जितनी भी सराहना की जाए, ये कम कहलाएगी। उनकी तत्परता और समय पर उठाए गए कदमों ने न केवल वन्यजीवों को बचाया, बल्कि एक बड़ी आपराधिक साजिश को भी नाकाम कर दिया है। दोस्तों, यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने वन्यजीवों की भी सुरक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए और ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलने पर तुरंत ही अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। वन विभाग और उनकी टीम के लिए जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वह वाकई काबिले तारीफ है। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है
क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। दूसरी खबर मध्य प्रदेश के मझौली थाना क्षेत्र से भी आ रही है। ये भी उसी क्षेत्र से थी, लेकिन फिर एक बड़ी घटना जो कि पुलिस ने ग्राम माटा अमहा टोला में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 गांजे के पौधे जब्त किए हैं। इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तो आइए जानते हैं कि इस घटना के बारे में कि आखिर में ये 24 पेड़ जो ये गांजे मिले हैं ये कहां मिले। ये घटना मझौली थाना क्षेत्र के ग्राम माटा अमहा टोला की है, जहां गुलाब सिंह गोड़ नामक व्यक्ति अपने घर के पास बाड़ी में गांजे की खेती कर रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गुलाब सिंह के बाड़े में पैमाने पर और बड़े पैमाने पर अपनी बाड़ी में अवैध रूप से गांजे के पौधे लगाए गए हैं। सूचना मिलने के बाद मझौली थाना प्रभारी ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। अधिकारियों के निर्देश पर तुरंत पुलिस की टीम गठित की गई, एक टीम जो कि गठित हुई और मौके पर कार्रवाई करने की योजना बनाई गई। पुलिस टीम जैसे ही गुलाब सिंह के घर के पास पहुंची, उन्होंने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। इसके बाद पुलिस ने गुलाब सिंह की बाड़ी की तलाशी ली, जहां उन्हें अवैध रूप से उगाए गए गांजे के पौधे मिले। पुलिस ने मौके से कुल 24 गांजे के पौधे बरामद किए हैं, जिनका कुल वजन 24 किलो 400 ग्राम निकला है। इन पौधों की अगर बाजार में कीमत अनुमानित करीब लगभग 2,40,000 रुपए बताई जा रही है। यह मामला सिर्फ गांजे की खेती तक सीमित नहीं है। यह खुलासा होने के बाद पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि गुलाब सिंह इस अवैध कारोबार में कब से लिप्त है, कितना टाइम हो गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी पिछले कुछ समय से गांजे की खेती कर रहा था और इसे बेच करके मोटा मुनाफा कमा रहा था। गुलाब सिंह ने यह अवैध खेती अपनी बाड़ी में छिपा कर की थी ताकि किसी को उस पर शक ना हो, लेकिन पुलिस की सतर्कता और मुखबिर की सही साजिश और सही जानकारी की वजह से उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। पुलिस ने गुलाब सिंह को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के तहत एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद इसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुलाब सिंह की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है और उन्हें यह लंबे समय से इस अवैध गतिविधि में शामिल जो कि वो व्यक्ति था। पुलिस जब इस बात की भी जांच कर रही थी कि आखिर में गुलाब सिंह के साथ और भी कोई लोग इस काम में शामिल थे, तो पता चला कि बड़े रैकेट का हिस्सा भी देखा गया। मामले की गहराई से जांच जारी हो गई, जहां पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही थी, यह पता लगाने की कि आखिर में कोशिश की जा रही थी कि गुलाब सिंह के पास से जब्त किए गए गांजे के पौधे कहां और कैसे बेचे जाने लगे और कैसे बेचे जाते थे। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही थी कि आखिर में यह पूरा मामला क्या था। गुलाब सिंह ने इस अवैध कारोबार के नशे का जो ये व्यापार था, पहले किस तरह से नशे का व्यापार किया, आइए जानते हैं। पूरी रिपोर्ट को लेकर के अगर बात की जाए तो इस अवैध खेती का संबंध किसी बड़े नशा माफिया से है, जहां की पुलिस इस दिशा में हर एंगल से जांच कर रही थी ताकि नशे के इस अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचा जा सके। तो दोस्तों, आखिर में यह मझौली का जो मामला था, थाना क्षेत्र से जो मझौली के आया ये बड़ा मामला, जहां पुलिस की सतर्कता और तत्परता के एक बड़े अवैध गांजे के कारोबार का पर्दाफाश किया गया। गुलाब सिंह जैसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में नशे की लत को बढ़ावा देने वाले लोग हतोत्साहित हो। आपको बता दें कि ये घटना कहीं ना कहीं एक चीजें और दर्शाती हैं कि अगर जंगली क्षेत्र में अगर ऐसी चीजें देखी जा सकती हैं, गांव है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी चीजें देखी जा सकती हैं, तो आखिर में नशे का जो व्यापार है जितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है, उतनी तेजी से जो युवा हैं वो भी कहीं ना कहीं नशे के साथ साथ
नष्ट होते जा रहे हैं, उनकी जिंदगियां भी नष्ट होती जा रही हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। खबर के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे, कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।